प्रकृति की खूबसूरती के आगे कोई खूबसूरती मायने नहीं रखती। प्रकृति ने न जाने कितने राज अपने अंदर छुपाए रखे हैं। खूबसूरती से याद आया कि अक्सर कहा जाता है कि जो चीज़ दिखने में जितनी खूबसूरत होती है वो कई बार उतनी ही भयानक हो सकती है। इस बात को समझाने के लिए आज की हमारी कहानी ही काफ़ी है। ये कहानी है दार्जिलिंग की। ये जगह जानी जाती है पहाड़ों के लिए, हॉस्टल के लिए, स्कूल के लिए। यही तो थी वो जगह जिसने यहाँ के लोगों के मन में एक डर को बनाए रखा, जिसका नाम था द डॉ हिल। लेकिन आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज तो हम उस जगह के बारे में बात करेंगे जहाँ लोग शाम को 6 बजे के बाद सर उठाने की भी हिम्मत नहीं करते। स्वागत है आप सबका एक और भूतिया कहानी में। आप सुन रहे हैं चेयर्स डायरी। मेरा नाम है आकाश। दार्जिलिंग एक ऐसी जगह है जिससे हर किसी को प्यार हो जाए। यहाँ की सुबह और शाम दोनों रंगीन होती है। खूबसूरत वादियाँ और यहाँ का मौसम सचमुच किसी का भी दिल जीत ले। लेकिन हर जगह का अपना ही एक सच होता है। कुछ काले राज होते हैं और ऐसे ही न जाने कितने राज दफन थे दार्जिलिंग की वादियों के अंदर। यहाँ की रात अंधेरे के साथ साथ एक डर को ले आती है, और ये डर था एक सरकटे भूत का। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब बनावटी बातें हैं, सब मन का वहम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब सच है। यहाँ एक सरकटा भूत है, और जिसने भी उसे देखा है या तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है या वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। पर आपको क्या लगता है, सरकटा भूत क्या सच में होते हैं? आइए आपको मिलवाते हैं उस जगह से जहां एक छोटे से बच्चे का सरकटा भूत देखा जाता है। ये बात है करीब 2008 की दार्जिलिंग के द विक्टोरिया बॉयज स्कूल की। यहाँ किसी प्रोग्राम के चलते यहाँ के जो पीटी सर थे वो यहाँ के कुछ बच्चों को दूसरे शहर ले जा रहे थे, और ये कोई खेल का प्रोग्राम था। 2 बस और करीब 15 बच्चे बिल्कुल तैयार थे यहाँ से निकलने को। पीटीआई सर ने बच्चों को कहा कि सब अपना अपना सामान देख लेंगे कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। बच्चे सब अपना अपना सामान लेकर स्कूल की जो मेन बिल्डिंग थी उसके सामने खड़े थे। इनके जो टीचर थे वो आए तो उन्हें स्कूल के दरवाजे के अंदर आते ही एक अजीब सी महक आई। इन्होंने अपने मुंह को ढका और कहा कि ये कैसी बदबू है। तभी यहाँ जो बस ड्राइवर खड़े थे उन्होंने भी कहा कि हाँ सर, बदबू तो आ रही है, और ये शायद स्कूल के अंदर की तरफ से आ रही है। इस वक्त स्कूल में बस ये 15 बच्चे और इनके साथ ये सर और ये 2 ड्राइवर थे। इन्होंने सारे बच्चों के बैग चेक किए, पर किसी के बैग में कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने ड्राइवर साहब से कहा कि आप सब इन बच्चों का ध्यान रखिए और इन्हें बस में बैठाइए, और एक बच्चे को कहा कि तुम सभी बच्चों की हाजिरी लेकर बताना, मैं तब तक स्कूल के अंदर जाकर देख कर आता हूँ। ये अब यहाँ से स्कूल के अंदर की ओर उस बदबू का पीछा करने लगे कि तभी इन्हें ऊपर दूसरी मंजिल से टेबल के सरकने की आवाज़ आई। ये समझ गए थे कि यहाँ कोई बच्चा है जो छुप कर बदमाशी कर रहा है। इन्होंने कहा कि बेटा चलो जल्दी से नीचे आओ, हमें निकलना है, लेट हो रहा है, जल्दी करो। तभी बाहर से एक बच्चे ने आवाज़ दी और कहा कि सर हम सब बस में बैठ चुके हैं और हाजिरी कर ली है, बच्चे पूरे हैं। सर ने कहा क्या? जब बच्चे पूरे हैं तो ये अंदर कौन है जो हमसे छुप रहा है? सर ने कहा कि ठीक है तुम सब बस में ही बैठो। तभी वो जो बस के ड्राइवर साहब थे वो आए और उन्होंने आकर कहा कि सर हमें 2 बजे तक निकल जाना चाहिए था और अभी शाम के 4 बजने को आ गई है। बच्चे सब आ चुके हैं, हमें अब निकलना चाहिए, थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। सर ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन आसपास का कोई बच्चा है जो यहाँ आकर छुप गया है और हमारे साथ मस्ती कर रहा है। हम उसे अकेला यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते।
आप लोग बच्चों के पास रहिए, मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। तो वो जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने कहा कि बाहर का कोई बच्चा यहाँ कैसे आ सकता है, हम सब तभी से बाहर ही दरवाजे पर तो खड़े थे और इस बिल्डिंग के अंदर आने का तो बस एक ही दरवाज़ा है। तो सर ने कहा कि फिर ये कौन है जो अंदर छुप कर बैठा है। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई प्रेत हो, साहब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो सर ने कहा कि अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, और ऐसे ही कैसे किसी को छोड़कर चली जाएं। नहीं नहीं, आप चलिए बाहर बच्चों के पास रहिए, मैं भी देख कर आता हूँ। धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। तभी इन्हें किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई और यह हंसी थोड़ी डरावनी थी। सर को लगा कि शायद हमें ये बच्चा डराने के लिए आवाज़ बदल कर हंस रहा है, ये बच्चा शैतानी कर रहा है। सर ने कहा बेटा तुम जो भी है चलो बाहर आओ, स्कूल बंद होने का टाइम हो गया बेटा, चलो जल्दी करो, तुम बाहर आओ। सर को ऐसा लगा कि कोई उनके बहुत करीब से भागता हुआ गया हो। ये एक बार को सहम से गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे पास से कोई इतनी तेजी से निकल जाए। अब यहाँ सर के कदम भी थोड़े थोड़े धीरे पड़ चुके थे। इन्होंने धीरे धीरे करके पूरा दूसरा माला ढूंढ लिया, लेकिन वो जो बच्चा इन्हें कहीं नजर नहीं आया। लेकिन हाँ, उस बच्चे के हंसने की आवाज़ अब तीसरे माले से आ रही थी। इन्होंने सोचा कि शायद ये बच्चा ऊपर ही है और ये हमारे साथ शैतानी कर रहा है। अब ये धीरे धीरे तीसरे माले की ओर चल दिए। ये 2-4 सीढ़ियाँ ही चढ़े होंगे कि तभी इन्हें ऐसा लगा जैसे ऊपर 2 से 4 टेबलें एक साथ इधर उधर खिसकाई गई हों। और ये आवाज़ सुनकर ऐसा लगा कि यहाँ कोई एक बच्चा नहीं, 2 से 3 बच्चे होंगे। सर जल्दी से तीसरे माले की ओर गए तो देखा, हाँ यहाँ 2 से 4 कुर्सियाँ इधर उधर तो हो रखी थी। अब ये एक एक करके सारी क्लासरूम चेक करने लगे और इसी बीच लगातार बच्चे के हंसने की आवाज़ आती रही। सारे कमरे देख चुके थे और अब एक लास्ट वाला कमरा बाकी था, और अब बच्चे के हंसने की आवाज़ उसी लास्ट वाली क्लासरूम से आ रही थी। इन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, ये एकदम से नीचे गिर पड़े। ऊपर हुई आवाज़ को सुनकर वो जो दोनों ड्राइवर भाई साहब थे वो भागते हुए ऊपर की ओर गए और सर को उठाकर नीचे लाए, उन्हें पानी पिलाया और पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तो सर ने बताया कि उन्हें ऊपर एक बच्चे को देखा जिसका सिर नहीं था। मतलब बच्चा तो था, लेकिन बच्चे का जो सिर था वो कटा हुआ था। बच्चा एक बेंच पर बैठा था और उसके पास वाली बेंच पर उसका सिर रखा हुआ था। ये बात सुनकर ड्राइवर पीछे हट गए और कहा कि साहब हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भूत प्रेत सच में होते हैं। तो सर ने कहा कि हम उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, हो सकता है उसकी आत्मा परेशान हो और हम उसकी क्या पता मदद कर पाएं। देखो सर ने जो सोचा ये बहुत हिम्मत की बात है, लेकिन हो सकता है हर आत्मा अच्छी ही ना हो, और अगर आत्मा बुरी हुई तो मदद करने वाले लोग ही बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। अब होता क्या है कि सर ने पूछा कि क्या कोई मेरे साथ ऊपर चलना चाहेगा। तो दोनों ड्राइवर भाई साहब ने कहा कि हाँ सर, हम आपके साथ ऊपर चलेंगे। तो सर ने कहा कि नहीं, एक जना यहाँ बच्चों के पास ही रुको, हम देख कर आते हैं। ये दोनों लोग स्कूल के अंदर गए ही थे कि तभी पीछे से सारे बच्चे एक साथ रोने चिल्लाने लगे, जोर जोर से शोर मचाने लगे। बच्चों के रोने धोने की आवाज़ सुनकर सर भागते हुए वापस बाहर आए तो देखा तीसरे माले का जो कॉरिडोर था वहाँ एक बच्चा घूम रहा है जिसका सिर नहीं है। उसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो बस कॉरिडोर में इधर से उधर घूम रहा था। यहाँ किसी तरह बच्चों को बनावटी कहानी सुनाकर बच्चों को समझाया गया, और अगले दिन प्रिंसिपल सर से जब सर ने बात की तो उनकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ समय तक सर अपनी बात समझाते रहे, पर ऐसे ही जब उनकी बात का मजाक बनता रहा तो सर ने ये स्कूल छोड़ दी। कहा जाता है कि आज भी शाम 6 बजे के बाद उस सिर कटे बच्चे को स्कूल के उसी कॉरिडोर में बिल्कुल साफ देखा जाता है। यहाँ से गुजरने वाले लोग उस तरफ अपना सर नहीं उठाते।
इस बात को यहाँ का बच्चा बच्चा मानता है, लेकिन उस स्कूल के मैनेजमेंट को ये बात आज तक मजाक लगती है। हाँ, वो बात अलग है कि इस स्कूल में कुछ कमरे, कुछ कॉरिडोर ऐसे हैं जिसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, बिना किसी रीज़न के। लेकिन ये अब भी किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अगर पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए चीयर्स डायरी पे। मेरा नाम है आकाश।